जगन्नाथ यात्रा का महत्व और उसकी विधि। परिचय। भगवान जगन्नाथ यात्रा ओडिशा राज्य के पुरी में हर वर्ष आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु का एक रूप, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की वार्षिक रथ यात्रा है। यह यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जून या जुलाई को होती है और इसे भगवान जगन्नाथ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। महत्व। भगवान जगन्नाथ यात्रा का धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से अत्यधिक महत्व है। धार्मिक महत्व। भगवान का भक्तों के पास आना। इस यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यह है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं रथ में बैठकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। यह अवसर भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और भावुक होता है, क्योंकि उन्हें भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता। मुक्ति का मार्ग। जगन्नाथ यात्रा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, यानी इसे देखने या इसमें भाग लेने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सामाजिक समरसता। इस यात्रा में समाज के सभी वर्गों के लोग बिना किसी भेदभाव के हिस्सा लेते हैं, जिससे सामाजिक एकता और सद्भावना को बढ़ावा मिलता है। यात्रा की विधि। भगवान जगन्नाथ यात्रा की विधि अत्यंत विशेष और धार्मिक नियमों का पालन करते हुए की जाती है। रथ निर्माण। विशेष लकड़ी का प्रयोग। रथ बनाने के लिए विशेष प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिसे फासाल कहा जाता है। इन लकड़ियों को काटने के बाद विशेष धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा पवित्र किया जाता है। रथ का आकार। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ अलग अलग होते हैं और इनके आकार, रंग और सजावट में भिन्नता होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे बड़ा और ऊंचा होता है, जिसे नंदी घोष कहा जाता है। बलभद्र के रथ को तालध्वज और सुभद्रा के रथ को दर्पदलन कहते हैं। रथ सजावट। अलंकृत वस्त्र और आभूषण। रथों को रंग-बिरंगी कपड़ों, फूलों और आभूषणों से सजाया जाता है। इन सजावटों में पारंपरिक ओडिशा कला और शिल्प का प्रयोग होता है। झांकियों का निर्माण। रथों पर विभिन्न धार्मिक कथाओं और भगवान की लीलाओं की झांकियां बनाई जाती हैं, जो भक्तों को धार्मिक शिक्षाओं से अवगत कराती हैं। शुभ मुहूर्त। रथों को खींचने का कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है। यह कार्य पुरी के राजा द्वारा एक सुनहरे झाड़ू से रथों की सफाई करके प्रारंभ किया जाता है, जिसे छेरा पहनरा कहते हैं। रथ यात्रा। मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक। रथ यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर गुंडिचा मंदिर तक जाती है, जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस यात्रा को गुंडिचा यात्रा भी कहते हैं। भक्तों का उत्साह। लाखों भक्त भगवान के रथ को खींचने के लिए एकत्र होते हैं और जय जगन्नाथ के जयकारे के साथ इस दिव्य यात्रा का आनंद लेते हैं। गुंडिचा मंदिर में विश्राम। 9 दिन का विश्राम। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन गुंडिचा मंदिर में 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। इस अवधि को रथ यात्रा महोत्सव कहते हैं। भक्तों के दर्शन। इस दौरान भक्तों को भगवान के समीप जाकर दर्शन करने का अवसर मिलता है, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा में भगवान वापस अपने मूल मंदिर में लौटते हैं। हेरा पंचमी। इस यात्रा के दौरान हेरा पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें देवी लक्ष्मी अपने पति भगवान जगन्नाथ से मिलने गुंडिचा मंदिर जाती हैं। उपसंहार। भगवान जगन्नाथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जो न केवल धार्मिक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह ओडिशा की संस्कृति और समाज की एकता को भी दर्शाता है। यह यात्रा भगवान और भक्तों के बीच के पवित्र संबंध को और भी मजबूत करती है और सभी के लिए आध्यात्मिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। भगवान जगन्नाथ की यह अद्वितीय यात्रा सचमुच अद्वितीय और अनमोल है, जो लाखों भक्तों के हृदय में एक विशेष स्थान रखती है। यात्रा की प्रमुख घटनाएं। भगवान जगन्नाथ यात्रा के दौरान कुछ प्रमुख घटनाएं और अनुष्ठान होते हैं, जो इसे और भी विशेष बनाते हैं। स्नान यात्रा। स्नान पूर्णिमा। रथ यात्रा से पहले
ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशेष अनुष्ठानों के साथ स्नान कराया जाता है। इसे स्नान यात्रा कहा जाता है। स्नान मंडप, इस अनुष्ठान के लिए मंदिर परिसर में विशेष स्नान मंडप बनाया जाता है, जहां भगवान को 108 कलश जल से स्नान कराया जाता है। इस दिन भगवान को हाथी वेश, हाथी रूप में सजाया जाता है। आंसारा, गोपनीयता का समय। स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन 15 दिनों के लिए गोपनीयता में रहते हैं। इसे आंसारा कहते हैं। इस अवधि में भगवान को किसी भी भक्त के दर्शन नहीं होते हैं। नवकलेवर, यदि यह अवधि नवकलेवर के वर्ष के साथ मेल खाती है तो भगवान के विग्रहों का नवजीवन, नवकलेवर अनुष्ठान होता है, जिसमें पुराने विग्रहों को बदलकर नए विग्रहों की स्थापना की जाती है। नेत्र उत्सव, नेत्र दर्शन। आंसारा के बाद भगवान के नेत्रों को फिर से रंगा जाता है और इसे नेत्र उत्सव कहते हैं। यह अनुष्ठान भगवान के नेत्रों को नवीन दृष्टि प्रदान करता है। अद्वितीय भोग, महालक्ष्मी भोग। गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं, जिसमें पहाड़ा भोग और महालक्ष्मी भोग प्रमुख हैं। यह भोग विशेष रूप से भगवान की पसंद के अनुसार तैयार किया जाता है। सन्यासी राजा का महत्व। राजा का अनुष्ठान। पुरी के सन्यासी राजा, जिन्हें गजपति महाराज कहा जाता है, यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजा स्वयं रथों की सफाई और उन्हें खींचने के लिए प्रथम झाड़ू लगाते हैं। यह परंपरा भगवान के प्रति राजा की भक्ति और विनम्रता को दर्शाती है। रथ यात्रा के ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं। भगवान जगन्नाथ यात्रा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। कृष्ण लीला। अर्जुन की कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि वे अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ द्वारका से कुरुक्षेत्र की यात्रा करेंगे। इसी कथा के आधार पर जगन्नाथ यात्रा की परंपरा का उदय हुआ। इंद्रद्युम्न की कथा। महाराज इंद्रद्युम्न, जगन्नाथ मंदिर के निर्माण से संबंधित एक अन्य कथा में बताया गया है कि राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों की स्थापना की थी। उन्होंने ही पहली बार रथ यात्रा का आयोजन किया था। संतों की भक्ति। संत रामानंद और अन्य भक्तों की भक्ति कथाएं भी इस यात्रा से जुड़ी हैं, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ की महिमा का गुणगान किया और इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बने। आधुनिक समय में रथ यात्रा। समय के साथ भगवान जगन्नाथ यात्रा ने अपने पारंपरिक महत्व को बरकरार रखते हुए आधुनिकता को भी अपनाया है। वैश्विक मान्यता। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन। अब यह यात्रा न केवल भारत में बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी मनाई जाती है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और अन्य देशों में भारतीय समुदाय इस यात्रा का आयोजन करता है, जिससे भगवान जगन्नाथ की भक्ति और आस्था वैश्विक हो गई है। निष्कर्ष। भगवान जगन्नाथ यात्रा का महत्व न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यधिक है। यह यात्रा भगवान और उनके भक्तों के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है और समाज में एकता और समरसता का प्रतीक है। यह पर्व हर साल नई ऊर्जा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो लाखों भक्तों के जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश फैलाता है। भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा वास्तव में एक अनमोल धरोहर है, जो हमें हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों की याद दिलाती है और हमें भगवान की अनंत कृपा और प्रेम का अनुभव कराती है। इस पवित्र यात्रा का साक्षात्कार करने वाले भक्तों के लिए यह एक जीवन काल का अद्वितीय अनुभव होता है, जो उन्हें आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है।